myself Amir Malik, Assistant Professor, Meta College of Pharmacy, Knowledge Park 3, Greater Noida. वेलकम टू पार्ट 2 वीडियो ऑफ कैंसर। वेल, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन आई सजेस्ट आप उस वीडियो को पहले देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कैंसर के बारे में जाना कि कैंसर डिजीज क्या होती है एंड ये कैंसर सेल्स क्या होती हैं। देन हमने अपोप्टोसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा कि अपोप्टोसिस प्रोसेस क्या होता है एंड किस तरीके से ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करता है। देन हमने ये भी डिस्कस करा कि अगर ये अपोप्टोसिस प्रोसेस रुक जाता है तो हमारी बॉडी में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड यही रीजन है जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स होती हैं वो काफी रैपिडली ग्रो करती हैं हमारी बॉडी के। नाउ द क्वेश्चन रेज कि अपोप्टोसिस प्रोसेस रुकता कैसे है एंड ये कैंसर सेल फॉर्म कैसे होती है। वेल, इन चीजों को समझने के लिए हमें म्यूटेशन के बारे में जानना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो अबाउट म्यूटेशन। वेल, अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो इट इज अ चेंज बाय विच अ सेल अडॉप्ट्स न्यू फीचर्स which is required for its survival in the surrounding environment। वेल, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं एक पर्सन है, वो एक पहाड़ी एरिया में रहता है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है एंड वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है। अब हम उस पर्सन को एक ऐसे एरिया के अंदर रीलोकेट करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे ही हम उस पर्सन को कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट में शिफ्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में उस पर्सन को वहां पर रहने में प्रॉब्लम होगी एंड हो सकता है वो पर्सन बीमार भी पड़े। अब ऐसा क्या हो रहा है कि वो पर्सन जैसे ही हम उसको कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर वो बीमार पड़ रहा है या उसको रहने में परेशानी आ रही है। नाउ जैसे ही हम उस पर्सन को कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट में शिफ्ट करते हैं तो उसकी बॉडी सेल्स जो होती हैं उन सेल्स को कोल्ड एनवायरनमेंट में काम करने की आदत होती है। जैसे ही हमने उनको कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट में शिफ्ट करा तो उसकी बॉडी की सेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही। बट एज अ टाइम पासिस धीरे धीरे करके उसकी सेल्स जो है अपने आप को चेंज करेंगी उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और उसकी बॉडी सेल्स कुछ न्यू फीचर्स अडेप्ट करेंगी जो कि क्या होगा उसके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होगा। नाउ म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन जो है हमारी जेनेटिक लेवल पर होती है। ये म्यूटेशन हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली होती रहती है और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। वेल, अगर ये म्यूटेशन हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो ऐसा क्या होता है कैंसर के अंदर कि ये म्यूटेशन जो है हमारी बॉडी में कैंसर सेल फॉर्म करवाती है। वेल, इस चीज को हम आंसर करेंगे। इसके जो रीजन है वो मेजर रीजन दो हैं, एक तो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। वेल, अगर हम बात करें सराउंडिंग एनवायरनमेंट की, आज के टाइम में हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं वहां पर बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं। बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस हैं जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं एंड वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, और ये जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैंसर कॉज करने के लिए। आल्सो हमारा लाइफस्टाइल। वेल, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। अब स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के अंदर टबैको के साथ साथ बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिगरेट टबैको के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब ये केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं एंड ये हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आल्सो कुछ केमिकल्स जो है वो कैंसर भी कॉज करते हैं।
देन बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये केमिकल्स हमें कैंसर कोज कर सकते हैं। फर्टिलाइज्ड फूड, वेल आज के टाइम में फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा करा जा रहा है सब्जियां वगैरह बनाने के लिए, एंड ये फर्टिलाइजर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर कॉज करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स, आज के टाइम में हम पैकेट फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एंड इन पैकेट फूड को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज करा जाता है एंड ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। देन उसके बाद में केमिकल ड्रिंक्स, आज के टाइम में हम कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत सारी हम एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। इन कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये केमिकल्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। देन उसके बाद में इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेल अगर हम बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री है, वहां से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस या टॉक्सिक वेस्ट लिक्विड वो सब हम कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर रहा है। आज कार स्मोक, कार से निकलता हुआ धुआं, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। देन उसके बाद में रेडिएशन, वेल रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हम आज के टाइम में बहुत सारे रेडिएशन डिवाइस यूज कर रहे हैं लाइक मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई एंड मोबाइल टावर्स जिससे हम चारों ओर घिरे हुए हैं। सो ये रेडिएशन भी हमें कैंसर कॉज कर सकती है। देन उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आज के लाइफस्टाइल में हम बहुत सारी कैंसर कॉजिंग चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं एंड जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी कम होती जा रही है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। नाउ हम बात करते हैं अब कार्सिनोजेंस के बारे में। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? वेल कार्सिनोजेंस की अगर हम बात करें तो कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। देन हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी डे टू डे लाइफ में इन कार्सिनोजेंस से डील करते हैं। लाइक हम अगर बात करें तो बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे स्मोक करते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, फर्टिलाइज फूड खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इन केमिकल्स, कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे। बहुत सारे लोग कार स्मोक को इनहेल करते हैं डेली बेसिस पे। सो हम इन कार्सिनोजेंस को अपनी डेली लाइफ के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं एंड ये कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब ये कार्सिनोजेंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्सिनोजेंस इलेक्ट्रोफाइल नेचर के होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? वेल ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एंड इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए दूसरे केमिकल्स से बाइंड करते हैं। ये कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स में से ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसको हम मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ ये कार्सिनोजेंस हमारी सेल्स से बाइंड करते हैं या डीएनए से बाइंड करते हैं एंड वहां पर ये जीन के सीक्वेंस में अल्टरेशन कर देते हैं। अब जीन्स की अगर सीक्वेंसिंग में अल्टरेशन होती है तो उससे हमारे जीन्स या सेल के अंदर कुछ नए फंक्शंस फॉर्म होते हैं। इसको भी हम आगे मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। नाउ थोड़ा सा हम जीन्स के बारे में जानते हैं कि ये जीन्स होते क्या है। वेल आप सभी ने सेल का नाम सुना है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। ये क्रोमोसोम जो है डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक लॉन्ग चेन बनाते हैं एंड ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे अगर बात करें तो एक सीक्वेंस के अंदर अटैच होते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनका सीक्वेंस होता है कि पहले एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर पहला न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स चलती हैं एंड इसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स या हम कहें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। वेल, मैकेनिज्म को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक सेल के बारे में समझेंगे। आप सभी ने ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ा है। ह्यूमन सेल्स जो है हमारा, एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वेल, यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो हम आउटर लेयर देख रहे हैं उसको मैंने सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम, ठीक है। देन इसके बाद में हम जैसे ही सेल वॉल को क्रॉस करते हैं या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो जो रीजन स्टार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं। नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस करा कि क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही ये कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं डिफरेंट रूट से, ओरल कैविटी से, नेजल कैविटी से, स्किन के थ्रू ये कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये हमारी बॉडी की सेल वॉल के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोफाइल्स नेचर के होते हैं। हमारे कार्सिनोजेंस जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए हमारे सेल वॉल के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल वॉल का स्ट्रक्चर अल्टर हो जाता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर अल्टर होने से हमारा सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है एंड कुछ केसेस में ये हमारा सेल डाई भी कर सकता है। देन कुछ कार्सिनोजेंस इस सेल वॉल को क्रॉस करके हमारे साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और भी बहुत सारे जो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, कार्सिनोजेंस इन ऑर्गेनेल्स पे जाकर बाइंड करते हैं एंड इनसे इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इन सेल ऑर्गेनेल्स से ये कार्सिनोजेंस बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल ऑर्गेनेल्स हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं एंड वो सेल डाई हो जाता है। देन कुछ कार्सिनोजेंस साइटोप्लाज्म से डीएनए के अंदर एंटर, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर ये डीएनए से बाइंड करते हैं। डीएनए से बाइंड करने पर ये क्या करते हैं, वहां पर इन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन फॉर्म में होते हैं। अब ये कार्सिनोजेंस इस डीएनए पे बाइंड करता है, वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे बाइंड करता है। बाइंड करने पर ये उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये जीन्स चेंज हो जाते हैं एंड जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि अगर हम जीन्स के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसके फंक्शंस भी अल्टर हो जाएंगे, उसको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कार्सिनोजेंस क्या कर रहे हैं, हमारी सेल्स पे आ रहे हैं, या तो सेल वॉल पे या हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उस पे एक्ट कर रहे हैं या डीएनए पे एक्ट कर रहे हैं।
कोई कार्सिनोजन आया, उसने सेल पे एक्ट करा, सेल वॉल पे एक्ट करा, तो हमारा सेल या तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कार्सिनोजेंस क्या कर रहे हैं, हमारे सेल्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने म्यूटेशन में जाना कि हमारी बॉडी के अंदर जो म्यूटेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, सेल्स के जीन्स के अंदर सीक्वेंस को चेंज कर देता है ताकि जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें वो सरवाइव कर सके। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस करा कि इट इज अ चेंज बाय विच अ सेल अडैप्ट्स न्यू फीचर्स। अब क्या होगा, ये कार्सिनोजेंस आ रहे हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब हमने डिस्कस करा कि एक पर्सन कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो उस हॉट एनवायरनमेंट में वो बॉडी सेल्स जो होती है उसकी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, वहां पर उसकी सेल्स डाई कर रही थी। तो उसकी बॉडी सेल्स ने क्या करा, अपने अंदर कुछ चेंज करे। अब कार्सिनोजन आ रहे हैं, बॉडी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, बॉडी की सेल्स अपने अंदर कुछ चेंज लाएगी, अपने जीन सीक्वेंस के अंदर कुछ चेंज लाएगी, जिसकी वजह से उनको कार्सिनोजेंस आने पर भी सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ एक और चीज, अगर हम बात कर रहे हैं अपोप्टोसिस की, तो अपोप्टोसिस में हमने डिस्कस करा था कि हमारी बॉडी की जो सेल डेथ होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो एक टाइम पीरियड तक अपना काम करती हैं, देन उसके बाद में वो डाई कर जाती हैं। इस डाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं अपोप्टोसिस। आल्सो जो बहुत सारी अनवांटेड सेल्स थी उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम अपोप्टोसिस कहते हैं। अब ये अपोप्टोसिस परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। ये प्रोटीन्स सेल की डेथ करवाते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू। कार्सिनोजेंस आते हैं, अपोप्टोसिस प्रोसेस करवाने वाले प्रोटीन्स की फंक्शनिंग को अल्टर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस था वो रुक जाता है, सेल डाई नहीं कर पाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स बन गए जो कार्सिनोजेंस आने पर भी मर नहीं रहे हैं। क्यों? कार्सिनोजेंस आ रहे थे, सेल को डाई कर रहे थे, सेल्स ने क्या करा, अपने अंदर म्यूटेशन करी, म्यूटेशन करने पर उसने क्या करा, इन कार्सिनोजेंस के आने पर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्सिनोजेंस ने अपोप्टोसिस प्रोसेस को भी अल्टर कर दिया। जो प्रोटीन्स अपोप्टोसिस करवा रहे थे वो प्रोटीन्स अल्टर होने की वजह से अपोप्टोसिस प्रोसेस भी रुक गया, तो ये सेल्स डाई नहीं कर रही। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स बन गए हैं जो रैपिडली ग्रो भी कर रहे हैं और हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं लेने दे रही, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है। एंड एक टाइम के बाद जब ये कैंसर सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो पर्सन जो है काफी सीवियर स्टेज में आ जाता है, उसकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। एंड कुछ केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो ट्रीट ना करे जाए टाइम पर तो वहां पर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। वेल, ये कुछ चीजें थी कैंसर के बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। वेल, इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो then please click the like button, share with your friends or the needy ones. If you wanna ask something you can ask in comment section. Subscribe to my channel for more videos like this. Thanks for watching.